अब चलिए बात करते हैं जम्मू कश्मीर के पुलवामा इलाके की, जहां पर आज कैबिनेट मिनिस्टर सकीना इट्टू के द्वारा एक मीटिंग रखी गई थी और इस रिव्यू मीटिंग के दौरान लोगों से उन्होंने बातचीत भी की और लोगों से मुलाकात भी की। चलिए पूरा मामला आपके साथ साझा करते हैं, पूरी खबर आपको बताते हैं। मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन, सोशल वेलफेयर एंड हायर एजुकेशन सकीना इट्टू ने आज पुलवामा का दौरा किया और ऐसे में उन्होंने ये भी कहा कि लोगों की तरफ सरकार ने एक अच्छा रवैया अपनाया है हमेशा से और अपनाते भी रहेगी। और इस सब के चलते उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से एक सीरियस नोट रहेगा जितने भी वीडियो सोशल मीडिया पर चल रही हैं, ताकि जो भी हज पिलग्रिम्स हैं उनके बारे में भी बात की जा सके। और इसी के साथ उन्होंने सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि उन्होंने एक पब्लिक ग्रीवेंस का मीटिंग जो है वो उन्होंने अटेंड की, जिसमें आसपास के कई सारे लोग थे, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स थे, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स थे और साथ में कई सारे बड़े स्टेक होल्डर्स भी इस सब में मौजूद थे। इस मीटिंग के दौरान लोकल्स की तरफ से काफी सारे इश्यूज और कंसर्न इश्यूज जो कि पब्लिक सर्विस से रिलेटेड है, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है और डेवलपमेंटल वर्क से रिलेटेड है, उनके बारे में चर्चा की गई। ऐसे में सकीना इट्टू जो कि मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, इन सभी इश्यूज के ऊपर हमारी सरकार लगातार काम कर रही है और काम किया भी जाएगा। इस सब के चलते उन्होंने कहीं ना कहीं ये भी ऑफिशियल्स से कहा है कि इस बात का पूरा ध्यान रखा जाए कि जो जेन्युइन पब्लिक ग्रीवेंसेस हैं उनका समय पर समाधान निकाला जाए। अभी सबके चलते रही बात एजुकेशन मिनिस्टर सकीना इट्टू की, तो उन्होंने इस सबके चलते क्या कहा है, पहले आप वो सब उन्हीं की जुबानी सुन लें। बात है, अक्सर बेशतर पब्लिक हियरिंग होती है, हम मिलते हैं लोगों से। हमारी सरकार की कोशिश यही है, जिस सरकार की क़ियादत उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं, कि लोगों के बीच में जाए, उनकी बात सुने और जितना हो सके इनके मसाइल हल करें, चाहे वो हमारे ऑनरेबल MLA साहिबान हो, मिनिस्टर हो, हम सब हो। आज यहाँ पे पुलवामा में आई थी तो मैंने ऑफिसर्स को भी रखा था यहाँ पे और कई डेपुटेशन पुलवामा और शुपियान के इलाकों से आए थे जिनके कुछ जेन्युइन इश्यूज़ थे। वो इश्यूज़ मैंने सुने, जो हो सका वो ग्राउंड पे हमने यहाँ डायरेक्शन दिया ऑन स्पॉट। जो कुछ मसले हैं जो सेक्रेटेरिएट के लेवल पे हल करने हैं वो इंशाल्लाह जाके वहाँ बैठ के इजाला जो है किया जाएगा। लेकिन जो यहाँ ऑन स्पॉट हो सकता था उसके लिए ऑलरेडी डायरेक्शन गए हैं और मैंने ऑफिसर्स को कहा है कि इमीडिएटली जो वो मसाइल हल कर सकते हैं वो इमीडिएटली हल करें, ताकि लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। अगर हॉस्पिटल है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है पुलवामा का, अभी मैं यहाँ पे देख रही थी पोजीशन जो स्टाफ की है वो बहुत बेहतर है। कमी है उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बहुत बेहतर है। लेकिन अब आप देखिए, इक्विपमेंट आपके पास है नहीं, नए लोग लगे नहीं, वो एक मसला है, कुछ वैकेंसीज। लेकिन उसके बावजूद जो मैं यहाँ अभी डिस्कस कर रही थी, जो ऑफिसर्स बैठे थे, जो वो फिगर बता रहे थे, उसमें स्टाफ बाकी जगहों से बहुत बेहतर है। लेकिन अब कुछ लोगों ने कहा है कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे MRI के लिए डिमांड आई, यहाँ जो पब्लिक आई थी, रात में USG नहीं होता क्योंकि टेक्नीशियन नहीं है, टेक्नीशियन कुछ कम है इनके पास, या उसका जो डॉक्टर है वो भी शायद उसमें एक दो ही होंगे। लेकिन हमारी कोशिश है कि USG जो है हो जाए, रात में भी होना चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी आ जाए कोई तो 8 बजे के बाद नहीं होगा तो वो कहाँ जाएगा। लेकिन अभी जो सिस्टम हमारा है, सिस्टम में काफ़ी खामियां हैं, वो खामियां हम 1.5 साल में ठीक नहीं कर सकते हैं। उन खामियों को ठीक करने में टाइम लगेगा, लेकिन मैं समझती हूँ 1.5 साल में जितनी इम्प्रूवमेंट इस सरकार ने हर सेक्टर में की है वो तो हुई है ऑलरेडी, लेकिन आगे जो करने की ज़रूरत है वो भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जो, क्योंकि हेल्थ सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है और हमारे गरीब लोग हैं वो प्राइवेट में नहीं जा सकते हैं। हम चाहते हैं कि उनके लिए हर फैसिलिटी जो है वो डोर स्टेप्स पे रहे, ताकि उनका इलाज जो है वो बेहतर मिल सके।